अरे पहला के प्रधानमंत्री विदेश में जाया कर दे तो चर्चा होए कर दी कि कितने एमओयू साइन हुए, कितने करोड़ का निवेश आया, कितनी परियोजनाएं आई। और ईब ईब तो न्यू है, और किसने मोदी गला पहला हाथ मिलाया, किसने मोदी गला कितनी हाथ मिलाया, किस फोटो में मोदी बीच में खड़ा था, किस फोटो में सारे नेता मोदी का नहीं देखने लग रहे थे। सारा समझ में नहीं आता। ये विदेश नीति चला रहे हैं, अब इंस्टाग्राम का अकाउंट। हेलो ताऊ, मैं तो ये कह रहा था कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। क्यों भाई? क्यों तो ऐसा है कि आप हमारी पार्टी की बुराई करते रहते हो। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार पार्टी में शामिल होकर देख लो, आपको पता चलेगा कि हमारी कितनी अच्छी पार्टी है, हमारी कितनी अच्छी विचारधारा है। अरे मैं थारी पार्टी ज्वाइन तो कर लूं, लेकिन मेरा तो थारी विचारधारा समझ में नहीं आती। थारी और तारी पार्टी की विचारधारा ने लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मतलब यार, जैसे तू महात्मा गांधी का उदाहरण ले। अब जो तारा सबसे बड़ा नेता है, वो तो सारियाना अपने भाषण में गांधी 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 करता रहा है। दुनिया का किसी देश में चले जाओ और जाकर कहेगा मैं महात्मा गांधी के देश से आया हूं, मैं गांधी का सबसे बड़ा भक्त हूं। अर्ता में गॉड से जिंदाबाद के नारे लाओ, तो है नहीं कंफ्यूजन? क्लियर करो, तब गांधीवादी हो या गोडसेवादी। अब तुम लोग कहते हो कि कांग्रेस अंग्रेजों की कठपुतली थी, इसीलिए अंग्रेज जाते टाइम कांग्रेस को सत्ता सौंप कर गए, कांग्रेस ने सरकार बनाई। लेकिन फिर तुम ही कहते हो कि उसी कांग्रेस सरकार में मंत्री बनने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो पूजनीय नेता थे। उसी कांग्रेस सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल महान नेता थे। है नहीं कंफ्यूजन? एक तरफ तो था मैं सुभाष चंद्र बोस ने बढ़िया नेता, बताओ क्यों? वे सेना इकट्ठी करके अपनी सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। दूसरी तरफ तमें सावरकर ने भी बढ़िया, बताओ। ओ सावरकर जो भारत के नौजवानों का आह्वान कर रहा था कि सुभाष चंद्र बोस की सेना में मत शामिल हो, कांग्रेस का साथ मत दो, बल्कि अंग्रेजों का साथ दो। एक तरफ था मैं मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ना गालियां बको, और दूसरी तरफ उसे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाने वाली सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिंदू महासभा ने तमें बढ़िया संस्था, बताओ। 1941 में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का गठबंधन तय बंगाल में सरकार बनी थी, और उस सरकार के प्रधानमंत्री थे फजलुल हक और वित्त मंत्री था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये वही फजलुल हक है जिसने मुस्लिम लीग का सम्मेलन में भारत का बंटवारा का प्रस्ताव रखा था। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों का साथ था में दो, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनावा था रे पूर्वज। उस सरकार में मंत्री बनने का भी आज तक समर्थन करते आए तम। टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत देवता रे पूर्वज। भारत का विभाजन खातिर जिम्मेदार लोगों का समर्थन करो तम, लेकिन फिर भी बेशर्मा की तरह कह दो कि देश का विभाजन खातिर तो गांधी, नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार है। एक तरफ तो मैं बंटवारे का समर्थन करो, और दूसरी तरफ हर साल रुदाली करने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हो। अरे बताया तो दो, क्लियर तो करो, थारी विचारधारा कौन सी है? एक तरफ तो मैं कहो 1947 में मिली आजादी नकली आजादी थी, और दूसरी तरफ तमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाओ है। राजपथ का नाम बदल का कहो और में गुलामी की निशानियां मिटा रहे हैं, और वो ब्रिटेन की महारानी का मरिया पाछा आजाद भारत में भी राष्ट्रीय शोक घोषित कर दो। के बात है, त्रिबुआ की छवि लाग गई थी वहां। तब तो को हिंदू मुसलमान तो अलग अलग है,
ये तो एक साथ रह ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ उतारी पार्टी की जननी आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत, वो न्यू का अब हिंदू और मुसलमान ये तो भाई भाई हैं, और इतने गाढ़े भाई है कि इनका तो डीएनए एक है। हम तो मुसलमान तो सारे संबंध तोड़ने की बात करो, उनका बायकॉट करने की मुहिम चलाओ, और थारे नेता अरब के देशों में जाकर या किसी दूसरा देश में जाकर ओढ़े मुसलमान नेता ने छाती गलाए फिर वो मिलनी करते फिर। हम तो मुसलमान रेडी फड़ियाने का, दुकानदारा का, बाइक ठीक करना का, फूड डिलीवरी बॉय का, इनका बहिष्कार करो है। और तारा योगी आदित्यनाथ यूपी में वो मुसलमान का लुल्लू मॉल खुलवा हुआ है, और मनोहर लाल खट्टर दुबई में जाकर हाथ पैर जोड़ का हुआ है, अगर मारे भी खोल दे एक लुल्लू। कुएं तो तमें कहो अगर मुसलमानों ने इस देश तक बाहर काट का अखंड हिंदू राष्ट्र बनावांगे, और कुएं कहो अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया तक के मुसलमानों ने भारत में मिला का अखंड भारत बनावांगे। सारिया देश देश करो नहीं तो देश की सुरक्षा की बात सुन ले। देश की सेना का नाम बताता मैं वोट मांगो, लेकिन उसे देश के सेना के सैनिकों ने 4 साल का ठेका पे ले है। यानी अब देश के सैनिकों को देश की सुरक्षा के लिए सीने पर गोली खाने का अधिकार भी एडहोक बेसिस पर मिलेगा। कोई तो तारे नेता को है अब हमारी सीमा में ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद कहो अब देखा हमारे नेता की ताकत, हमारे नेता से डरकर चीन हमारी सीमा से पीछे हट गया है। कदे तो तमें कहो कि विदेशा में हमारे नेता का डंका बज रहा है, विदेशी तो हमारा नेता के मुरीद हो रहे हैं, सारे सौदा उनका कहता हुआ है, दुनिया उनका कहता चल रहा है। और जब कोई विदेशी संस्था बता दे अगर भारत में भूखमरी है, गरीबी है, भारत में लोकतंत्र खतरा में है, प्रेस ऑफ फ्रीडम, हैप्पीनेस का इंडेक्स गिर गया है, फिर तमें कहो अब ना ये विदेशी तो हमारा नेता का खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये तो हमारा नेता ना बदनाम कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में तो तमें गाय ना माता बोलो, लेकिन जब उस गाय माता में लंपी बीमारी आवे तो गाय माता ने छोड़ के विदेशी चीता ना बाप बना लियो। यार हरियाणा में, यूपी में और कई स्टेटा में तो तमें गो हत्या पे और बीफ पे बैन लाओ, लेकिन और केरल में, गोवा में और नॉर्थ ईस्ट की स्टेटा में जाकर कहो अब जो हमें वोट देगा उसको हम सस्ता और बढ़िया बीफ देंगे। यानी कुछ राज्यों में तो गाय मम्मी है और कुछ राज्यों में गाय यम्मी है। बता भाई तारी कौन सी पार्टी की कौन सी विचारधारा ने ज्वाइन करूं। सारे साथियों ने हाथ जोड़कर राम राम भाई। आपने वीडियो कैसी लगी हमने कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हमारा यूट्यूब चैनल भाई है तो मेरा ने सब्सक्राइब कर लो। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देखने लग रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज आपका रिपोर्टर ने लाइक कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।